हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं रिवर्सल की। बहुत कुछ सीखेंगे। 800% रैली वाले एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा, अलग अलग समय में अलग अलग स्टॉक्स ने रफ्तार पकड़ी। कुछ स्टार्टिंग में तो सबने पकड़ी, फिर धीरे धीरे करके कुछ रह गए थे, वो भागे। फिर जो भाग चुके थे वहां पे करेक्शन आई, वो करेक्शन रिजॉल्व हुई, फिर वो भागे। मतलब अलग अलग फेजेस में आपने चीजें देखी और ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट भागती रही। लेकिन यहाँ पे समझेंगे, कुछ रिवर्सल से सीखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमने एक नया वे आपके सामने, MACD द न्यू वे टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी। M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में रिसेंटली चर्चा करी है काफ़ी डिटेल में प्राइस एक्शन सीरीज में। अगर आपने ये नहीं देखे तो जरूर देखें इनको, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी मंथ एंड आता है, वीक एंड आता है, या फिर मैं कहूँ डे एंड होता है, और ईयर एंड भी रिसेंटली जो गया है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाता है, बहुत सारी लर्निंग्स देता है। इसीलिए जितने चार्ट्स नज़रों से निकाल पाओ, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया। और वो भी बड़े टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली और आवरली को भी देखें तो और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। कोरिलेट आप कर पाओगे कि कैसे सिचुएशन बड़े टाइम फ्रेम की छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से बन रही है। तो ये हो गया आपका मल्टी टाइम फ्रेम वाली चीज़ है। अगर ये सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो मैं कहूँगा लाखों हजारों रुपए कहीं पर लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको सीधे पैरामीटर्स आपके लिए सेट है ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए ये सीखने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो पैसा नहीं, वो चाहिए टाइम। टाइम चाहिए आपका ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहेगा, ब्रेन ट्रेन होता रहेगा प्रैक्टिस के साथ साथ। तो चलिए आज एक एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए एक एग्जांपल है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज एक्सिस गेट्स 850 तक का प्राइस का हाई बना चुका है। आज एक्सिस गेट को अगर आप देखो तो 3350 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। जरा सोचिए वो टाइम पे जब ये स्टॉक 100 रुपए के अंडर था, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ होगा। सोचिए जरा, कितना कम कर दें। अब यहां से आप कहोगे यार बट्टा 8 कर दो, सीधे सीधे बात है। देखिए 3200 को जरा कीजिए बट्टे 8, है ना, कितना कम मार्केट कैपिटलाइजेशन था। आपको कोई 400 करोड़, 500 करोड़, बहुत ही कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप क्या, मैं माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक कहूंगा। देखिए हम आपके लिए बहुत सारे स्टॉक इसीलिए स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कैटेगरी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल दिखता है। हाँ डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क देयर, बट उस रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी वहां पे देखने को मिलता है। तो चलिए एक्सिस केस से कुछ चीज़ें समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सिस केट्स को आप देखो तो 2014-15 के बाद इसमें जबरदस्त तरीके से गिरावट आई, और 2020 में ये और नीचे चला गया, है ना। 2020 में अगर मैं इस स्टॉक को देखूं, यहाँ पे इसका हाई का लेवल था 350 से 400 की रेंज में, था कि नहीं था। और उसके बाद अगर इस स्टॉक को आप ओवरऑल देखो तो ये जो पॉइंट था ये 30 रुपए के आसपास आ गया। मतलब कि 100 रुपए की चीज रह गई मात्र 10 रुपए के आसपास की। जरा सोचिए, 100 रुपए की चीज 10 रुपए रह जाए तो लोग कहेंगे यार क्या ही रह गया इसमें। बट ऐसी जगह पे भी रिवर्सल देखने को मिलता है। ये एक्सिस गेट्स का मंथली चार्ट है। अब इस मंथली चार्ट को देखना और समझने की कोशिश करना, ये प्राइस है। और फिर मैं आपको अलग एंगल से भी यहाँ पे दिखाने समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इस फॉल को देखिए, फॉल आया, फॉल के बाद ये जो लो बना, ये कोविड का लो है। उससे पहले एक लो बना था, फिर कोविड का लो बना, फिर एक हाई बनता है, फिर एक हायर लो बनता है, वापसी होती है, ये वाला पेट भी ब्रेक हो जाता है, देख रहे हो ना। अब एग्जिस्टिंग ये सिस्टम ब्रेक, ये सिस्टम ब्रेक, दोनों हाईज जो है ब्रेक होके करेक्शन आती है। तो मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल, मतलब एक बड़ी रैली के संकेत। स्विंग को समझेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली, बस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट देते हुए स्टॉक भागते रहा। अगर आप इस प्राइस रेंज को देखोगे तो ये क्या है, 100 के आसपास है। एक और चीज देखते हैं। देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हम MACD के ऊपर बहुत चर्चा किए हैं, बहुत डिटेल में आपको बताए हैं। तो MACD आपको एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन बताता है। देखिए RSI बताए ना बताए तो MACD एक एडवांस डाइवर्जेंस चेक करने वाली चीज आपको देखने को मिलती है। मैं कैसे कह रहा हूँ, देखिए अगर आप इस लो पॉइंट को देखो, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। इस लो पॉइंट को आपने देखा, उससे पहले के लो पॉइंट को देखो, देख रहे हो ना,
तो आरएसआई तो दिखा रहा है भाई लोअर लो बना रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा है। एमईसीडी एक पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा है, भैया मोमेंटम गियर बदल रहा हूं मैं आगे, देखना ध्यान से देखना। लेकिन कभी भी हो जब हम इस तरीके की सिचुएशन वीकली पे देखते हैं, क्योंकि मंथली ना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, इसमें मतलब आपको कई महीने का टाइम आपको लगता है आगे सिचुएशन, तो हमारा इंतजार कभी भी हमें डाइवर्जेंस देखता है, हमें चीज़ें देखने को मिलती है, तो हमारा इंतजार रहता है मोमेंटम में जाए। तो मोमेंटम में हम कब गए? हम मोमेंटम गए 2022 के 2021 के एंड में गए कि नहीं गए? देखे 2021 के एंड में हम मोमेंटम में चले गए, मोमेंटम वाली ये करेक्शन आई, रिवर्सल वाली ये करेक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले हमने रिवर्सल को देखा, किस तरीके से प्राइस ने रिवर्सल बनाया और क्या बेहतरीन ये करेक्शन आई। और ये जो करेक्शन आई वो मंथली पे मोमेंटम वाली करेक्शन थी और गियर शिफ्ट वाली करेक्शन थी। उसके बाद देखा, अब आपको क्या यार इस टाइम में अगर ये स्टॉक हमें देखने को मिल जाता मजा आ जाता है। ये तो अगर इस टाइम पे पकड़ लेते स्टॉक को, जरा देखना ध्यान से अगेन। अब वीकली पे क्या थी? बेरिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी। मैं अभी थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर बड़े टाइम फ्रेम की तरफ आपको लेके गया हूं, ताकि आप रिलेट कर पाओ, थोड़ा लॉन्ग टर्म की जब आप सोचते हो तो रिलेट कर पाओ। वीकली पे क्या था? बेरिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे चीजें बदली और बुलिश हुई। दिसंबर 2021 नवंबर 2021 बुलिश हुई। बुलिश में अगर आप वीकली पे देखो तो हम मोमेंटम में पड़े हैं, सेंटर लाइन से ऊपर। मोमेंटम कैसे नापते हैं हम? सेंटर लाइन से ऊपर अगर है हमारा प्राय ये एमएसीडी और की लाइन, तो हम कहते हैं यार मोमेंटम में हम हैं। हम वीकली में भी मोमेंटम है, हम साइकिल भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम मंथली में जहां पे मोमेंटम खत्म हो चुका था वहां पे भी मोमेंटम में आ चुके हैं। तो मतलब क्या है? जब हम वीकली के चीज़ों को देखते हैं, वीकली के डाइवर्जेंस को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? डेली की साइकिल को। ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मंथली के रिवर्सल को देख रहे हैं, मंथली के डाइवर्जेंस के साथ हम क्या देख रहे हैं? वीकली की साइकिल। अब आपको मज़ा आ जाता अगर मैं 80-90 के आसपास इसको पकड़ पाता। तो अब आप देखिए ये स्टॉक, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको देखने को मिल रही है। देखिए नवंबर दिसंबर में कहाँ कितना परसेंट, देखिए 700-800% की ये रैली देखने को मिल रही है। 100 से 800 पे पहुंच गया, देख रहे हो? 100 से 800 पे कितना गुना हुआ, देख रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखना ध्यान से देखना, हमारी एक्सपेक्टेशन तो 400 तक ही थी कि भैया जो लास्ट हाई है 350 400 तक, उससे ऊपर तो ये टारगेट 350 प्लस, स्टॉक अंडर 100, टैक्स स्टॉक टू इन्वेस्ट। अब ये स्टॉक देखिए, ये दिसंबर 16 2021 का प्राइस, वही स्टॉक है ये, एक्सिस केट्स। अमेजिंग है कि नहीं है? तो ये है माइक्रो कैप का फायदा। और माइक्रो कैप का नुकसान भी बताते हैं अभी। तो चलिए माइक्रो कैप का नुकसान और फायदे की बात करते हैं। माइक्रो कैप में बिगेस्ट या स्मॉल कैप में बड़ा पोटेंशियल होता है। तो फायदा है वो आपके पैसे को साल 2 साल के अंदर कई गुना कर सकता है। ये टाइम देखिए दिसंबर, ये कितने साल हुए इसको? 2 साल। कितना गुना हुआ पैसा? 8 7 गुना, 8 गुना, जो भी आप देखो। लॉस को देखते हैं, माइक्रो कैप के लॉस को देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना। अब क्योंकि प्राइस सेक्शन वाइज आप जा रहे हो तो उसके बेसिस पे लॉस के बारे में बात करेंगे। मान लो आपने 2022 के स्टार्टिंग में ये प्राइस था, है ना? 100 का प्राइस ले लेते हैं, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। वहां पे तो 95 के आसपास का प्राइस था। अब देखिए 100 के प्राइस को लेते हैं। आपने 100 पे खरीदा, आपने कहा भाई मेरा जो इमीडिएट स्विंग लो है वो है 75 पे, मेरा 25 पॉइंट का इसमें लॉस है। तो चलिए 25 पॉइंट का लॉस है। अब चलते हैं रिस्क के बेसिस पे। 25 पॉइंट का लॉस था, तो 25 पॉइंट के बेसिस पे आपने कहा भाई मैं स्टॉक में लेने को तैयार हूं 2500 का रिस्क, बस इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। 75 पे जाएगा, मैं अब मेरा जो प्लान था वो मैं फेल समझूंगा, मैं निकल जाऊंगा। आपने खरीदे 100 शेयर, तो आपने 100 शेयर जो खरीदे वो 2500 के रिस्क पे के हिसाब से खरीदे। और आपने कहा भाई छोड़ो भाई, मेरा जो है काम हो गया खत्म, जो है 2500 का मेरा जो है रिस्क यहाँ पे मैनेज हो गया। अगर डीप रिस्क की बात करते हैं तो फिर आप गए 65 पे, देख रहे हो? अब 25 नहीं 3500 का रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। रिस्क के हिसाब से आपने शेयर खरीद लिए, परसेंटेज जो भी था आपने हिसाब देखा, स्विंग लो जो लास्ट था। उसके बाद आज की डेट में वो जो 100 शेयर आपने खरीदे, कितने के खरीदे? 10,000 रुपीज के। आज कितने हो गए? आप कहोगे यार आज तो वो 10,000 मेरे 80,000 पे बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? रिस्क कितना था? 2,500 का। गेन कितना आपको गया? 80,000 का। ये माइक्रो कैप का फायदा है। लॉस कितना था माइक्रो कैप का? माइक्रो कैप हो, स्मॉल कैप हो, लॉस कितना था? आपको यार लॉस तो मेरा था 2500 का। प्लान फेल, 2500 निकल गए, बाकी बचे जेब में डाले और काम करेंगे। देख रहे हो ना? तो ये है लॉस रिस्क फैक्टर, ये आपने देखा पॉजिटिव फैक्टर। और अब जरा आपको मैं फिर से कहूंगा, इसको देखें, इस वीडियो को देखें, किस तरीके से हमें मंथली में एक बड़ा वॉल्यूम मिला था, एक करेक्शन मिला था, 95 का प्राइस था, और उसके बाद रैली की उम्मीद थी। मैं फिर से मंथली चार्ट आपके सामने लगाऊंगा ताकि आप वहां पे प्राइस एक्शन सीखो, समझो, रिवर्सल को देखो। हमने क्या बात करी थी? मंथली में एक बड़े वॉल्यूम की। अब जरा देखते हैं इस करेक्शन को, देखते हैं। बड़ा वॉल्यूम, करेक्शन, ये कम वॉल्यूम के साथ था। इसी कारणवश ये दिसंबर में ये स्टॉक फोकस में आया।
देख रहे हो, और उसके बाद रैली करेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा कि ये करेक्शंस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है, ये अपॉर्चुनिटी तैयार करता है। ये रिवर्सल का एग्जांपल हमने देखा, मंथली में चीज़ें बदल चुकी थी, लेकिन हमने क्या किया, मोमेंटम का इंतजार करके, और उससे पहले कभी हमने स्टॉक की चर्चा करी नहीं। अगर आप देखो इस स्टॉक को, कोई भी अगर इस स्टॉक की चर्चा उससे पहले कभी हुई नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि स्टॉक तो मोमेंटम खत्म था बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी करेक्शन थी, मतलब 100 रुपए का शेयर 10 रुपए पे आना, ये वाला एग्जांपल था यहाँ पे देखिए। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ ना कुछ आपको इन वीडियोस के माध्यम से सीखने को मिलता होगा। और अगर आपने ये वीडियो पुरानी वाली नहीं देखी, तो मैं कहूँगा देखिए अब तो स्टॉक 800 पहुंच गया, लाइमलाइट में आ चुका है, बहुत लोग चर्चा करेंगे खरीद लो, ब्रेकआउट आ गया। लेकिन हम तो ब्रेकआउट के पास भी आपको कभी नहीं कहते कि स्टॉक जो है इसमें एंट्री मारो ब्रेकआउट के लेवल पे। क्यों? क्योंकि जड़ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ लर्निंग के ऊपर बात की जाती है। टिप या रिकमेंडेशन को हम आपसे कहते हैं दूर रखो, लर्निंग को फोकस करो। इसीलिए बहुत ही सिंपल प्लेन भाषा में आपको ये प्राइस एक्शन की सीरीज बताई है। बस आपका काम है पैरामीटर्स को लेना और साथ में प्रैक्टिस करना। देखिए प्रैक्टिस से जो मजबूती आपको मिलेगी, जो लर्निंग आपको मिलेगी, जो माइंड आपका ट्रेन होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेटा सेट माइंड तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस से। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।